चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, ये है वीडियो मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि मैथमेटिक्स का है, यानी कि आपका मैथमेटिक्स का होगा, जो कि आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन्स में होगा। यानी कि हिंदी मीडियम वाले भी इसे देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। तो टाइम 3 घंटे का होगा, यानी कि 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर होगा। फ्रेंड्स, निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश आ चुके हैं आपके सामने ही आपके। तो फ्रेंड्स, निर्देश यानी कि इंट्रोडक्शन आपके सामने आ चुके हैं। आपके सामने है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो आवश्यकता अनुसार स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाली भी इसे समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने ही, आपके स्क्रीन पर है। वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आता है। तो सही विकल्प चुनिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है कि एक पद वाले बहुपद को कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो एक पद का बहुपद होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या एक पदी कहा जाता है, या फिर द्विपद कहा जाता है, या फिर त्रिपद कहा जाता है, या फिर रैखिक बहुपद कहा जाता है? फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो वह कहा जाता है रैखिक बहुपद। जी हाँ फ्रेंड्स, रैखिक बहुपद कहा जाता है, यानी कि एक पद वाले को एक पदी भी कहते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाना चाहिए। अगर दिया होता तो यहाँ पर आप रैखिक बहुपद भी लिख सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि संख्या √7 है एक। फ्रेंड्स, जो √7 है वह एक क्या है? क्या अपरिमेय संख्या है, या फिर परिमेय संख्या है, या फिर प्राकृतिक संख्या है, या फिर विषम संख्या है? फ्रेंड्स, √7 है वह एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि वाई अक्ष का समीकरण है। फ्रेंड्स, जो वाई अक्ष का समीकरण होता है वह कैसा होता है? फ्रेंड्स, y = b होता है, या फिर y = a होता है, या फिर y = o होता है, या फिर x = 0 होता है। आपका यह जवाब क्या होगा? फ्रेंड्स, वाई अक्ष का जो समीकरण होता है आप इसमें से चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, ये मूल बिंदु की निर्देशांक होती हैं। जो फ्रेंड्स, जो मूल बिंदु होता है वह उसके निर्देशांक क्या होते हैं? वह होते हैं 0,0। जी हाँ फ्रेंड्स, 0,0 होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। जो फ्रेंड्स, एक त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? वह होता है 180 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि चूज द राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। यह इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आप सामने ही, आपके क्वेश्चन पर है। वेरी वेरी मोस्ट है, सत्य असत्य लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सत्य और असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। आप इसे भी, यानी कि सत्य हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, ये दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। क्या यह बिल्कुल करेक्ट होगा? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि एक शांत रेखा दोनों अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। फ्रेंड्स, एक शांत रेखा है, दोनों अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यह जवाब क्या करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा? फ्रेंड्स, इसे आप विस्तार से समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि पूर्ण अपने भाग से छोटा होता है। फिर जो फ्रेंड्स, जो पूर्ण होता है वह अपने भाग से छोटा होता है। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसे आप विस्तार से समझ सकते हैं। तो यह बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आप सामने ही, आपके क्वेश्चन पर है। एक वर्ग में, यानी कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। फ्रेंड्स, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एवं एक संख्या, ये यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, वह क्या होती है? वह परिमेय संख्या कहलाती है। या फिर फ्रेंड्स, यह है, यानी कि एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आप इसे समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात है, वह घात है 3। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 है, यानी कि बहुपद की घात नहीं की जाती है, वह किसके ज़्यादा है? तो वह है क्यूब, यानी कि 3 है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। यह बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, यानी कि करेक्ट है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ही सत्य बात है, यानी कि सही बात है कि बहुपद +2, यानी कि 2 + x² + x में x² का गुणांक है, तो वह है 1। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 है। चलते हैं नेक्स्ट पर, ये समीकरण ax
प्लस वी प्लस सी इक्वल टू 0 का आलेख कैसा होगा, वह क्या होगा, तो वह कुछ इस प्रकार का होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने है, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने है कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। फ्रेंड्स जो समबाहु त्रिभुज है यानी कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। फ्रेंड्स सही यानी कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, वह 60 डिग्री का होता है। जी हाँ फ्रेंड्स 60 डिग्री का होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है यानी कि सम होता है, वह होता है 180 डिग्री। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पर कि किसी चतुर्भुज के कोणों का योग होता है। फ्रेंड्स जो चतुर्भुज होता है उसके कोणों का योग कितना होता है, वह होता है 360 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि समान यानी कि समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त होते हैं। फ्रेंड्स कैसे होती हैं, क्या समरूप होते हैं या फिर सर्वांगसम होते हैं। आप इसे समझ सकते हैं कि समरूप होते हैं या फिर सर्वांगसम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। फ्रेंड्स जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है वह क्या होता है, तो वह होता है आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जी हाँ फ्रेंड्स आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि शंकु का आयतन होता है यानी कि जो शंकु का आयतन होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर OH होता है। आपका पहला वाला चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप सामने ही, आपके स्क्रीन पर है। सही जोड़े बनाइए यानी कि मैच द वर्ड्स आपको मैच करना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और प्रायिकता का योगफल कितना होता है, फ्रेंड्स जो प्रायिकता का योगफल होता है वह होता है आपका 0 से 1। जी हाँ फ्रेंड्स 0 से 1 होता है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है, जो एक ही अंक बार बार आता है उसकी पुनरावृत्ति क्या होती है फ्रेंड्स, वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है आवृत्ति यानी कि वारंवारता। घटना की प्रायिकता को कहते हैं फ्रेंड्स क्या कहते हैं। फ्रेंड्स अगर आप जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। तो घटना की प्रायिकता को कहते हैं फ्रेंड्स क्या कहते हैं, अगर आपको पता है जरूर बताइएगा। अधिकतम बारंबारता वाला पद होता है। फ्रेंड्स जो अधिकतम बारंबारता वाला पद होता है वह क्या होता है, वह होता है बहुलक होता है। जी हाँ फ्रेंड्स बहुलक होता है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है वह क्या होता है, आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आप सामने ही, आपके स्क्रीन पर है। वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये tan/3 का दशमलव प्रसार क्या है यानी कि किस प्रकार का है, आपको बताना है। tan/3 का दशमलव प्रसार है वह कुछ किस प्रकार का है, वह एक अशांत है। जी हाँ फ्रेंड्स अशांत है, क्योंकि जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 10 को तो वह क्या आएगा, तो 3 यानी कि 3 3 9 यानी कि 1 आ जाएगा। बार बार 3.3.3 यानी कि 3 बार आएगा, इसलिए आपका यह अशांत आवृत्ति का होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, इनके सरल कीजिए। 64 दी पावर 1/2 यानी कि 64 की पावर 1/2 है, तो यह आएगा आपका 8। जी हाँ फ्रेंड्स 8 आएगा, क्योंकि 64 पर जब अंडर रूट चढ़ जाएगा तो यह आएगा आपका 8। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आप सामने ही, आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। फ्रेंड्स भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं, आपको इसकी परिभाषा देना है। तो अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। चतुर्थांश को समझाइए, यानी कि आपको चतुर्थांश को आपको समझाना है, चित्र सहित समझाना है। तो त्रिभुज ABC में ई माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि ARBAD इक्वल टू 1/4 ARABC है, आपको यह सिद्ध करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आप सामने है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आपके सामने है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रियंग ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन क्या करना चाहता है, तो πRL यानी कि πRL यहाँ पर लग जाएगा। तो फ्रेंड्स पाई की वैल्यू रख दीजिए, तो 22/7 R यानी कि 7 है और L यानी कि 10 है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 यानी कि 220 आपका जवाब हो जाएगा, 220 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। फ्रेंड्स जो गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है। फ्रेंड्स गोली का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, 4πr² होता है, यानी कि 4πr² यानी कि πr²। 7/7 यानी कि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 चौक यानी कि 7 चौक 28 और 22 की आंख गुणा कर दीजिए, वह आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जो कि आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है। एक कक्षा 9 के विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में लंबाई ये है। फ्रेंड्स यह क्या कहना चाहता है, आंकड़ों का बहुलक यानी कि माध्यक आपको याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो कि आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, जो कि आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है कि 1/2 प्लस √3 के हर का परिमीकरण करना है आपको, यानी कि परिमीकरण करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि 1/7 प्लस 3/√2 के हर का परिमीकरण आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 देख आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x² 2 y 1 समीकरण 2x + 3y = k का आपको हल करना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है।
तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बार बार आ चुका है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं कि x इक्वल टू यानी कि x बराबर आपको 2 रखना है और y बराबर 1 रखना है। तो समीकरण क्या है, तो 2x प्लस 3y यानी कि 2 और x की जगह पर क्या है 2 है, तो यानी कि 2 दूनी 4 और प्लस 3 एकम यानी कि 3 एकम 3 यानी कि 2 दूनी 4 3 7 आपका के का माना जाएगा 7। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका उस नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 13 का यानी कि 12 का पहले अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 6 के 4 अलग अलग हल आपको ज्ञात करना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट है। तो x बराबर पहले 0 रख दीजिए, फिर बाद को 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, इस प्रकार के इससे आप इसका हल निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि निम्नलिखित की परिभाषा आपको लिखना है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं आपको यह बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, तो क्वेश्चन अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित की परिभाषा देख लीजिए कि पूरक कोण यानी कि संपूरक कोण यानी कि पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं, और जिन कोणों का योग संपूरक यानी कि 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। इस प्रकार से आपकी परिभाषाएं हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पर, एक चतुर्भुज के कोण 3 यानी कि 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करना है, यह वेरी वेरी मोस्ट है, यह 3 अंक का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पर, अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। फ्रेंड्स आपको यह दर्शाना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि सीधे गुणा करके यानी कि सीधे गुणा ना करके 105 गुणा 106 का आपको मान ज्ञात करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का पहले अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर का आपको प्रसार करना है, यानी कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर से यह हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, कार्तीय तल में बिंदु 5,0, 0,5 इस प्रकार से आप इसे यहाँ से समझ लीजिए का स्थान आपको निर्धारण करना है। तो फ्रेंड्स 5,0 है वह किस में आएगा, वह फर्स्ट यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, और 0,5 भी फर्स्ट में आएगा, और 5,2 भी फर्स्ट में आएगा। -3,5 यानी कि जो -3,5 है वह आएगा आपका सेकंड चतुर्थांश में, और -3,-5 है वह तृतीय चतुर्थांश में आएगा, और 5,-3 है वह आएगा आपका फोर्थ चतुर्थांश में, और 6,1 का आपका फर्स्ट वाले चतुर्थांश में आ जाएगा। आपको यह निर्धारण करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, तो क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का पहले तो क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। रेखीय यानी निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आपको आलेखित करना है। तो अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एक एकांक यानी कि लीजिए, तो x इक्वल टू -3 और y की जगह पर आपको 7 रखना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है। त्रिभुज ABC में कोण ए समद्विभाजक कोण यानी कि AD भुजा BC पर लंब है। देखिए आकृति 1 दर्शाइए कि AB इक्वल टू AC है और ABC एक समद्विबाहु है। आपको यह बताना है, यह वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ।